रांची के सांसद संजय सेठ को जानते हैं, कभी देखे हैं? देखे तो नहीं है सर, कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखे हैं। 5 साल में इधर आवे नहीं? नहीं आए हैं, कोई नहीं आए हैं। पूरा शहर में तो बड़ा बड़ा रोड बन रहा है, चापाकल है, सब चीज़ है। और यहाँ बहुत दादा प्रयास से सब हम लोग खाली नदियों में आना जाना। यहाँ आप लोग जमीन लेके घर बनाए कि रहती हैं? और पुरखा का अपना ज़मीन है, ऐसे नहीं, बाहरी नहीं ना है? बाहरी नहीं है। क्योंकि हम लोग आदिवासी तो ऐसे भी सीधा साधा आदमी है, इसका तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। सिर्फ जो बाहर से आके बैठ गए हैं उसके लिए राजपाट शान शौकत सब है, लेकिन हमारा आदिवासी के लिए कुछ नहीं है, ना कुछ है, ना पता नहीं आगे भी कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। रांची के अंदर बाहर से लोग आकर ज़मीन खरीदते हैं और 2 घर ही रहता है और नगर निगम को लिखकर दिया जाता है कि सड़क बनाना है, तो हेन तेन प्रकारें ज़मीन जैसे तैसे लेकर सड़क बना दिया जाता है। लेकिन कई सालों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, विकास उन तक ही नहीं पहुँच पाया। भारत के लोग जश्न इस बात का मनाते हैं कि उन्होंने चांद पर चंद्रयान को लैंड करा दिया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम भले ही चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी भारत के अंदर ऐसे कई गांव हैं जहां तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई है। और सड़क नहीं पहुंची है तो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी गांव के लोग तरस रहे हैं। और हम जिस जगह पर हैं वो गांव भी नहीं है, बाकायदा रांची राजधानी है। आप सोचिए कि अगर राजधानी का यह हाल है तो उन इलाकों का क्या हाल होगा जहां आज तक हम जैसे लोग पहुंच ही नहीं पाए। ये हरमू नदी है, अब यह हरमू नाला हो गया है। इस नदी ने रांची को बचाया है, इस नदी ने रांची को पनाह दी है, अपने इर्द गिर्द इस नदी ने रांची को बसाया है। लेकिन जब रांची के लोग बढ़ गए तो इस नदी को बर्बाद कर दिया गया। ये हरमू नदी, और ये जो है ये सड़क है, ये एक रास्ता है जो गांव की तरफ, मतलब इस तरफ जाता है। और दुघरवा इस इलाके का नाम है, उस तरफ भी लोग हैं, इस तरफ भी लोग हैं। इनका पूरा जीवन इसी सड़क से होकर गुजरता है। किसी की तबीयत खराब हो जाए, बच्चों को स्कूल जाना हो, राशन लाने जाना हो, पूरा दिनचर्या जो है इसी सड़क से गुजरता है। हम राज्य के सांसद संजय सेठ को खोजने निकले थे। हमें जब हम रांची घूम रहे थे तो लोगों ने कहा कि सांसद संजय सेठ दिखाई नहीं पड़ते हैं। कई वीडियो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाया है। तो जब हम लोग रांची के सांसद संजय सेठ को ढूंढने निकले तो पता चला कि ऐसे ऐसे जगहों पर सड़क तक नहीं पहुंच पाई है जहां तक वादा था विकास पहुंचाने का। आपको याद होगा कि 2014 में लोकसभा चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी चुनाव जिता दिया जाता है सिर्फ मोदी के नाम पर, जिनके अंदर विकास करने का कोई जुनून ही नहीं था। 2019 में दोबारा उनकी लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ के जो स्थानीय सांसद थे रामटहल चौधरी, उनका टिकट काटकर संजय सेठ को दिया जाता है और संजय सेठ फिर चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के अब 5 साल होने चले, 2 महीने में चुनाव है, लेकिन चुनावी वादा पूरा नहीं हुआ, विकास नहीं पहुंचा। हम यहाँ के लोगों के पास जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनके दर्द, उनकी तकलीफ़ और उनके अंदर का आक्रोश आप तक साझा करेंगे। पूरे रिपोर्ट में बने रहिए। क्या नाम हुआ दीदी? सुशीला कच्छप। अच्छा, इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गांव में रहते हैं। हम लोग को यहाँ आने जाने में बहुत। अच्छा, क्या हमको परिचय दे दीजिए, कौन जगह है ये? दुघरवा है, सब लोग दुघरवा बोलते हैं। नदी के उस पार, नदी के हम लोग को उस पार जाना है, राशन लेने, स्कूल और जो भी करना है तो हम लोग को नदी के उस पार ही जाना पड़ता है, क्योंकि इधर पूरा शहरी क्षेत्र है। और उधर है जो कि हरमू नदी से शुरुआत होता है तो उधर से बहुत सारा कॉलोनी बसा है, जो कि पूरा शहर का जितना भी गंदा है ऊपर तरफ से, फिर बहुत सारा खटाल भी है, जितना भी जानवर है सबको इसी नदी में फेंकता है, कचरा को भी इसी नदी में, जितना भी कांटी हुआ, कांच हुआ, इसी में सबको फेंक देता है। तो नदी पूरा सारा गंदा हो जाता है और हम लोग को इसी नदी में पार होकर जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई नेता भी देखने वाला नहीं है, पूछने वाला भी नहीं है। बोलते हैं कि कचहरी यहाँ से कितना दूर होगा? 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर? यहाँ से करीब 10 किलोमीटर है।
जिला मुख्यालय राजधानी का यहाँ से महज 10 किलोमीटर दूर है और विकास यहाँ से अरबों खरबों किलोमीटर दूर है, यहाँ वो पहुँच ही नहीं पाया। अच्छा ये बताइए, सांसद संजय सेठ को जानते हैं आप, देखे हैं कभी? हम तो देखे तो नहीं है लेकिन जानते हैं सांसद संजय सेठ को, सीपीसी को भी, उसको भी नाम जानते हैं। मतलब खाली नाम जानते हैं, देखे नहीं? देखे नहीं हैं बस। कहे कि इधर से जितना भी कॉलोनी बसा है ना, सारा कॉलोनी में रोड है, जितना भी रोड है सबका है कि संजय सेठ जी के मन से बना है, सीपीसी के मन से बना है ये रोड, उसमें टाइल्स बिछा है सुंदर सा, लेकिन ये हड़मू नदी का विकास नहीं हुआ है। उन लोग को आप लोग की तरफ नहीं बना? हम लोग तरफ नहीं बना है। उन लोग को इस यहाँ पर 2100 महादेव मंदिर है, वहाँ पर भी तो आते हैं, देखे हैं सबको, जितना भी नेता है सबको ही तो पूजा करने एक बार आते ही हैं, लेकिन ये यहाँ तक थोड़ा सा भी इधर नहीं गुजरे हैं। हमको पता है। कितना लोग आप लोग प्रभावित हैं, कितना लोग का आना जाना? यहाँ करीब इधर के लोग 15 परिवार हैं और इधर तो है बहुत सारे परिवार हैं, करीब 400-500 है। फिर कॉलोनी भी तो बहुत सारा बसा है ना, तो सब तो इधर ये जो रास्ता है, ये जो पुल है, हाँ। इससे कितने लोगों का आना जाना होता है? यहाँ 100-200-500? हाँ, करीब 200-500 इतना का है। और लड़का लोग भी तो क्रिकेट खेलने आता है, तो हम लोग का इसी नाला में होकर पार होके आता है। आज सिर्फ नहीं आया है, कहे कि मौसम खराब की वजह से नहीं आया है, ये तो कोई एग्जाम पड़ा होगा, नहीं तो सारा लड़का लोग मैदान कहाँ खेलेंगे कह के सब इधर ही पार होकर जगह है। कहे कि आप लोग सुबह आप दूध लेने जाते हैं शायद, बता रहे? हाँ, हम इधर से दूध इधर से बेचने जाते हैं। और हाँ, तो कैसे ले जाते हैं? ऐसे ही ले जाते हैं, बरसात में ढो करके। कभी कमर भी पानी पाए होता है ना, फिर भी पार करके जाते हैं हम लोग। किसी तो पुल लेकिन टूट गया था ये वाला जो आप लोग बनाए? हाँ, आज सुबह ही बनाया है। कहे कि कॉलेज जाने वाले लड़की लोग है, उन लोग को बहुत दिक्कत होता है। कहे कि सूट उन लोग का वाइट रहता है ना, तो पूरा भीग जाता है, इसीलिए आज सुबह ही बनाया है। बारिश का दिनों में 2 बार भी ये खराब हुआ, तो फिर उसके पापा ही सुबह में ही ये पुल को ठीक से किए। और फिर अभी रात में आना जाना हुआ, तो फिर इसी में फिर नीचे तरफ भी तो थोड़ा सा कम पानी है, लेकिन सन्नाटा जगह है ना, इसलिए हम लोग को यहीं पर सुविधा होता है और इधर से ही हम लोग को आना जाना होता है। और लोग भी हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा सुनीता कच्छप। अच्छा, इधर रहते हैं? हम इधर इस साइड में रहते हैं। इसी से आना जाना करते हैं? इसी से आना जाना होता है, कहीं कि दूसरा तो है नहीं रास्ता, तो कैसे जाएंगे, इसलिए इसी रास्ता से मतलब आना जाना होता है। डेली इसी से आना जाना? डेली इसी से, बच्चों का भी स्कूल इसी से, और कुछ भी सामान लेना है तो यही रास्ता, कहीं कि दूसरा तो कोई जरिया ही नहीं है, तो क्या करें, क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग आत्मनिर्भर हैं। इसका सिवा फिर हम लोग का कोई चारा ही नहीं है। पढ़ाई हुआ, रोजगार हुआ, या तो किसी तरह का जो भी है, हमको जैसे रांची जाना हुआ किसी काम के लिए, चाहे बच्चों का काम के लिए, चाहे अपने काम के लिए, तो हमको इसी रास्ता से होकर जाना पड़ता है। और इससे नहीं जाएंगे तो मेरा सारा काम इसी पेंडिंग पड़ जाएगा। तो बह भी जाता है, तो फिर कैसे? बह जाता है, कहे कि बारिश भी 2 दिन पहले बारिश 14 तारीख को जो ओला वृष्टि हुआ, आंधी तूफान आया, उसमें ये पानी पूरा शहर का जितना पानी इसमें पूरा भर गया। भर जाने के बाद ये पतला सा पोल है, जो बिजली वाला पोल टूटा हुआ उसको लगाया जाता है, लेकिन ये पोल बह जाता है। ये कितना पानी में कैसे टिकेगा, बह गया तो बच्चों को आने जाने में दिक्कत होने लगा। तो फिर आज इसको सुबह बनाया गया, पानी थोड़ा कम हुआ तो अब 2 दिन तो हम लोग को फिर ऐसे ही रहना पड़ा, क्योंकि इतना गंदा भी है, तो इसमें गंदा में कैसे घुसेंगे, इसलिए हम लोग इसमें इधरे रह गए। तो इधर कोई नेता उता संसद विधायक नहीं आते? कोई नेता, कोई विधायक ना विधायक आता है, ना कोई सांसद आते हैं, ना कोई कुछ करने के लिए नहीं आते। आए तो सिर्फ कुछ वर्ष पहले जो ये सुंदरीकरण हुआ उस समय आए, क्योंकि हम लोग को बर्बाद करने के लिए आए। हम लोग का विकास के लिए लोग नहीं आए, लेकिन हम लोग को उसके बदले बर्बाद करके गए हैं, क्योंकि ये नाला को ना, ये नदी को नाला में तब्दील कर दिया, क्योंकि इधर चौड़ीकरण था, मतलब बहुत चौड़ी था, तो हम लोग इसमें आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग कहीं से भी घुस के जा सकते थे, फिर आ भी सकते थे। लेकिन अब तो ये नाला में तब्दील हो जाने के बाद हम लोग को ये पानी गहरा हो गया, गहरा पानी में घुस नहीं सकते हैं। और इतना गंदा की तो बातें छोड़िए, और जितना कचरा है वो तो पूरा भरा हुआ है। और बात रही यहाँ जो तार उर साइड में लगाया हुआ है, वो तो बीच में भी चला गया है। आप खाली पैर जाएंगे तो इसमें लगने या गड़ने या कुछ भी करने का मतलब होने का संभावना है। तो इस संभावना से हम लोग तभी बच पाएंगे जब इसमें पुल ना बन जाए। लेकिन इस पुल के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई कुछ नहीं। केवल यहाँ पर जो ये
मंदिर है। 21वीं श्री के महादेव मंदिर है। उस महादेव मंदिर में इधर के लोग भी आना जाना मतलब दर्शन के लिए, सावन महीना हो गया प्लस कार्तिक के समय मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा में जो गुरु नानक जयंती के अवसर पर यहाँ पर जो मेला लगता है, इसमें लाखों संख्या में भीड़ रहती है। यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोग आते हैं, लेकिन क्या करें, एक दिन के लिए लोग तो किसी तरह घुस के पार हो जाते हैं और हम लोग तो डेली झेलना पड़ रहा है। तो इस समाधान के लिए किसी का इसमें कोई नज़र नहीं है। अच्छा, कोई एक बात विकास बताइए। नहीं कर दे रहा है। हम सांसद संजय सेठ को पहचानते हैं? नहीं पहचानते, नाम तो सुने हैं, क्योंकि देखिए सारा शहर में सभी तरफ रोड का निर्माण हो रहा है, नाली का निर्माण हो रहा है। अभी अभी जो नया लोग आके ज़मीन खरीद के बसे हैं, उन लोग के लिए विकास ही विकास। लेकिन जो हम लोग पहले से हमारा बुजुर्ग पूर्वज लोग यहाँ घर बना के रह रहे हैं अपना ज़मीन में, उसके लिए कोई विकास नहीं। क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी को हमेशा पिछड़ा के रखा है। क्योंकि हम लोग आदिवासी तो ऐसे भी सीधा साधा आदमी है, इसका तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। सिर्फ जो बाहर से आके बैठ गए हैं उसके लिए राजपाट शान शौकत सब है, लेकिन हमारा आदिवासी के लिए कुछ नहीं है, ना कुछ है, ना पता नहीं आगे भी कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। हम लोग जाते हैं किसी के पास, जैसे नेता चाहे जैसे सांसद चाहे विधायक, हम लोग बाहर से भी बोलता है कि नहीं मिलने दिया जाएगा, वो अभी नहीं है। तो हम लोग क्या करें, इसीलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं और पता नहीं कब तक पिछड़े रहेंगे, ये तो हम लोग जान भी नहीं पा रहे हैं। मामला ऐसा है कि रांची के अंदर बाहर से लोग आकर ज़मीन खरीदते हैं और 2 घर ही रहता है और नगर निगम को लिखकर दिया जाता है कि सड़क बनाना है, तो हेन तेन प्रकारें ज़मीन जैसे तैसे लेकर सड़क बना दिया जाता है। लेकिन कई सालों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, विकास उन तक ही नहीं पहुँच पाया है। आपको जानकारी है कि ये जो नदी है हरमू, ये नदी थी, लेकिन रघुवरदास की सरकार में जब नगर विकास मंत्री सीपी सिंह थे, हालांकि उनको नरक विकास मंत्री भी बोला जा सकता है, क्योंकि इस हरमू नदी को उन्होंने जो स्वर्ग सा था उसको नरक सा बना दिया। सौंदर्यीकरण के नाम पर एक तो हरमू नदी का चौड़ीकरण कम कर दिया गया, बहुत चौड़ी नदी थी उसको छोटा कर दिया गया, और इस पूरे इलाके का जितना कचरा है, जो लोग यहाँ आए हैं दूसरे राज्यों से बसे हैं, जो बाहरी हैं, वो तमाम लोग यहाँ सारा कचरा इसी नदी में जाते हैं। और इसका स्थिति नदी कब नाले में बदल गया और हरमू नदी कब हगरू नदी में बदल गया पता ही नहीं चला है। हम लोग और लोगों से मिलेंगे। उस तरफ जो गांव है, जो लोग गुजरते हैं, उन लोगों से हम लोग बात करते हैं। एक दीदी है, उनके कष्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। निवारण तो हम नहीं कर सकते हैं, करना तो सांसद महोदय को है या जनप्रतिनिधियों को, लेकिन इनकी बातचीत को हम आप तक साझा और वहाँ तक पहुँचा जरूर सकते हैं। नाम हुआ दीदी? नीलमणि तिर्की। नीलमणि तिर्की। इधर घर है? हाँ, इधर घर। कब से हैं यहाँ और कब से गुजर रहे हैं इस रास्ते? यहाँ हम लोग है अभी 60 साल हो गया है। सो इसी रास्ते से आना हाँ, जाना इसी करते रास्ते से आना जाना कर। अभी पुल तो नहीं बनी है, और जब नदी आ जाती है तो डर लगती है पार होने के लिए, तो घुमर के जाते हैं डुरंडा तरफ से। डुरंडा तरफ से नहीं भी फिर आने के बाद में भी फिर देखते हैं तो नदी भर जाती है, तो फिर डर लगता है। फिर बोलते हैं कि नहीं उतना दूर कैसे जाएंगे, फिर यही नदी से कपड़ा वपड़ा खोल के फिर पार हो जाते हैं। कमर से ऊपर तक पानी आ जाती है। फिर पार होने के बाद में फिर सोचते हैं कि फिर नदी भर जाती है, तो फिर सोचते हैं अरे और नदी है कि का आया, फिर तकलीफ हो जाता है। फिर भी हरमू नदी है? हाँ, ये हरमू नदी है, लेकिन नाला दिख रहा है। नाला दिख रहे है ना, नाला है, लेकिन उस पूरा तरफ नदी कौन भर गाँव जाती है जहाँ आप लोग? उसमें हम लोग बड़ा घाघरा और सामलोग दुगरवा दोनों सटा हुआ है। अच्छा उसी के बीच हम लोग का नदी है हरमू नदी। अच्छा, उस तरफ आप लोग का डेली आना जाना? हाँ, डेली आना जाना है। हम लोग मजदूर का काम करते हैं, पार होने भी तो नहीं सकते हैं। काम करने के लिए काम नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, है ना। फिर भी हम लोग पार हो लेते हैं, कैसे क्या करेंगे। फिर वहाँ जाते हैं आधा रास्ता, फिर आधा रास्ता से भी नेता लोग चुनाव प्रचार में जाता है उधर? नेता लोग कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता? कोई नहीं जाता है। रांची के सांसद संजय सेठ को जानते हैं? कभी देखे हैं? देखे तो नहीं है सर, कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखे हैं। 5 साल में इधर आवे नहीं थे? नहीं आए हैं, कोई नहीं आए हैं। वोट किसको दे दिए थे आप लोग? वोट तो दिए थे, अब घाघरा तरफ से ही दिए थे। उधर भी बोले थे पार्षद को, मार्गरेट तिर्की को, कि बनाने के लिए दायरे थोड़ा सा गांव है तो कैसे बनाएंगे बोल के बोले थे। लेकिन पुल तो ही सांसद बनाते हैं। हाँ, पुल तो सांसद बनाते हैं, लेकिन बनना तो चाहिए। लेकिन अभी बनाने के लिए हम लोग कितना अभी आने जाने के लिए ही इधर कभी संजय सेठ सांसद नहीं आए हैं? नहीं आए हैं कोई। क्या नाम हुआ दीदी आप? मेरा नाम विनीता टप्पो है। अच्छा, इधर ही रहते हैं आप? हाँ, हम इधर ही रहते हैं। तो ये इसी रोड से आना जाना हाँ, करते यही हैं? रास्ता में रोज आना जाना पड़ता है। अच्छा,
कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है और रात बिरात अगर बहुत पेन हुआ तो फिर कैसे उनको कैसे ले जाते? उसको फिर खटिया के माध्यम से या तो फिर चादर को पकड़ के उसको सब कुछ पकड़े रहेगा, लड़के लोग जेंट्स लोग पार करना दो लोग पड़ेगा। ले जाएगा बो के। हाँ, बो और के। किसी की तबीयत खराब हो गया, बहुत सीरियस हो गया तो उसको भी उसी का से ही लेना पड़ेगा, कहे कि कोई यहाँ साधन ही नहीं, नदी में जब तक नहीं घुसेंगे तब तक कोई उपाय ही नहीं है। ये तो पुल तो एक बार बारिश आएगी बह जाएगी, इसका तो फिर कोई निवारण ही नहीं है। तो सांसद संजय सेठ को पहचानते हैं, देखे हैं कभी? देखे नहीं है, खाली सुने हैं। इधर आते हैं, इधर वो क्या होता है, नए नए घर बसे हैं, उन लोग रोड के इथी के लिए उद्घाटन के लिए आते हैं, बतलाते हैं कि आए थे संजय सेठ, इधर रास्ता बना दिए, ये कर दिए। अच्छा, कॉलोनी जो बाहर से लोग बाहर जमीन से, खरीद के बनाए हैं। हाँ, बाहर से जो आए हैं उनके लिए ही। तो ये तो हम पहले ही बोले कि 2 लोग भी अगर ज़मीन खरीद के घर बनाते हैं और अगर लिखते हैं आवेदन कि कॉलोनी ये सड़क चाहिए तो सड़क आसानी से मिल जाती है। लेकिन आप लोग तो रैयत है ना यहाँ? हम लोग रैयत है, हम लोग का कितना पूर्वज यहाँ रह चुका है, वैसे ही मैं जीवन यापन किया, वही नदी में घुस कर आना जाना हमेशा रहा। बस सरकार बोलते नदी नाला हो गया सरकार, तो? वो तो नाला हो गया, सरकार खाली जमीन ले लिया, बर्बाद कर दे, नदी को नाला में ये करके सरकार सोया हुआ है। देखने तो आता नहीं है कि वो लोग गरीब लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे यापन कर रहे हैं। सांसद विधायक कोई नहीं आते? नहीं, इधर कोई भी नहीं आते देखने के लिए। ये नेता बने हैं, थोड़ा सा गरीब लोग इलाके में आके देखना चाहिए कि लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। ना रोड है, ना कुछ का यहाँ सुविधा नहीं है, ना सरकारी सुविधा है, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है, ना पेंशन है बुजुर्ग लोग का, ना कुछ नहीं है। क्या नाम है मियाँ तुम्हारा? मुस्कान टप्पो, उसको कहाँ के क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास में। अच्छा, तो इसी से पार होकर स्कूल जाती हाँ, है? इसी से पार होकर के जाना पड़ता है और हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इधर से उधर जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। स्कूल ड्रेस खोल करके एक बार जाना पड़ता है, फिर उधर जाके ड्रेस पहनना पड़ता है, इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी पुल बच सके, हम ही लोग को नहीं, और भी है मेरे जैसे बच्चा लोग जिसको सबको यहाँ पे आने जाने के लिए तकलीफ होता है। बारिश में तो पुल बह जाता है तो फिर? बारिश में बह जाता है तो हम लोग को एक राउंड मार करके पूरा डरंडा हो करके घुस करके जाना पड़ता है। और अगर कभी कभार लेट होने का कागर होता है तो हम लोग को यहीं पे से ड्रेस खोल करके पार होना पड़ता है। हम लोग पार होते हैं, हम लोग मम्मी पापा पार होता है, पापा लोग पार करते हैं, भैया लोग पार करते हैं, यही लोग पार करते हैं। अच्छा, किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर? तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर उसको फिर उठा करके पहुँचाना पड़ता है, नहीं तो फिर कोई उपाय ही नहीं है। घरेलू उपाय जो यूज़ किया जा सकता है वही है, और नहीं सीरियस रहा तो फिर वो ऊपर ही चल जाएगा, उसका कुछ ये नहीं है। एक दीदी है जो ड्यूटी गई थी और वो ड्यूटी से आ रही हैं और आप देखिए कि वो उसी पुल से, जिस पुल की बार बार हम जिक्र कर रहे हैं जो बनाया गया है, उसी पुल से आ रही हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनके कष्ट को समझते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? उसी जगह बात कर लेते हैं। मेरा बिलचन का छप। अच्छा, आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो इसी से डेली आना जाना, ऐसे ही आना जाना? यही आना जाना होता है। आप कहाँ गए थे आप? हम ड्यूटी करने गए थे। कब से जा रहे हैं ड्यूटी? 5 महीना हो गया। और इसी तरह जाते हैं? इसी तरह आते। अच्छा, देखिए किसी का तबीयत अगर खराब हो जाता है यहाँ तो फिर कैसे जाते हैं लोग? ऐसे पानी में घुस के। एम्बुलेंस तो नहीं आता होगा? नहीं, तो उधर रास्ता पहुँचना पड़ता है बो के। अरे तो स्कूटी मोटरसाइकिल तो गांव में होगा नहीं? है, लेकिन उसको उधर से पार करते हैं घूम के, तो बहुत दूर पड़ जाता है। हाँ, बहुत दूर पड़ जाता है। सांसद संजय सेठ को पहचानते हैं, कभी देखे हैं? नहीं, कभी नहीं। नाम सुने? हाँ, नाम तो सुने हैं, लेकिन वो दिखे नहीं कभी? नहीं देखे हैं।